आज डॉलर के मुकाबले रुपया अपने इतिहास में सबसे न्यूनतम वैल्यू को छू गया। $1 में 96 रुपए 25 पैसे। भारत की आर्थिक परिस्थितियां बीते दिनों बहुत नाजुक स्थिति में चलती चली गई हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री जी को खुद सामने आकर इस बात के लिए देश के सामने गुहार लगानी पड़ी कि आप सोना मत खरीदिए, आप पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करिए, वर्क फ्रॉम होम करने की प्रवृत्ति को दोबारा जन्म दीजिए। आज स्थिति यह है कि देश के कई राज्यों में तो वर्क फ्रॉम होम की नई पॉलिसी लागू कर दी गई है, 2 डेज ऑफिस की पॉलिसी लागू कर दी गई है। परंतु यह समझना जरूरी है कि आज दुनिया में बाकी देशों की करेंसी मजबूत होती चली जा रही है, बाकी देशों की अर्थव्यवस्था में कुछ देशों को फायदा होता चला जा रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता चला जा रहा है। हमारे बगल का चाइना जो हमारे बाद 1949 में अपनी जर्नी शुरू किया, आज की तारीख में वो हमसे बहुत आगे निकल के ऐसी स्थिति में खड़ा है जहां खुद से खुद को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री घोषित कर रहा है। भारत की वही राजनीतिक यात्रा एक ऐसी दिशा में चलती चली गई जहां राजनीति को खुद को पिछड़ा और अति पिछड़ा बनाने में बहुत ज्यादा गर्व महसूस हुआ। बीते दिनों याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद खड़े होकर एक बयान दिया था कि मैं तो अति पिछड़े समाज से आता हूं। कहा जाता है आप जिस प्रकार की बातें बोलते हैं जीवन में उसी प्रकार का बन जाते हैं। देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर खुद को और खुद के साथ साथ समाज को अति पिछड़ा बताना शुरू कर देगा तो देश निश्चित तौर पे अति पिछड़ा होता चला जाएगा और उसी का परिणाम आज ये देश भुगत रहा है, जहां इस देश की ऑयल कंपनीज को पिछले 3 महीने में लगभग 75,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। केवल उतना ही नहीं है, प्रति बैरल जब $1 की कीमतें बढ़ती हैं तो साल में भारत के ऑयल इंपोर्ट का जो बिल है वो 2 बिलियन अर्थात 2 बिलियन से ज्यादा प्रति साल बढ़ जाता है। ये मैं बढ़ते हुए बिल की बात बता रहा हूं। बीते दिनों आपको याद रहना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई थी और सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले एक्साइज को 10 रुपए प्रति लीटर कट कर दिया था। आज स्थिति यह है कि केंद्र सरकार को केवल उस 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी को न लेने के कारण साल में 1.1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। केवल इतने पे बात समाप्त नहीं होगी। ऑयल कंपनीज को जिस तरीके से घाटा होता चला जा रहा है और जिस तरीके से क्रूड ऑयल अब हम रसिया से इंपोर्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यूएस का सैंक्शन 17 मई को सैंक्शन वेवर समाप्त हो चुका है। स्थिति ये हो जाएगी कि हमें अमेरिका की उसी लॉबी से फिर तेल खरीदना पड़ेगा और इसके वजह से भारत की ऑयल कंपनीज को और महंगे तरीके से लॉसेस उठाने पड़ेंगे और उससे नुकसान ये होगा कि अगर केंद्र सरकार को उसकी भरपाई करनी है तो 1.9 लाख करोड़ का भुगतान करना पड़ेगा। 80,000 करोड़ का नुकसान भारत की राज्य सरकारों को आएगा। अगर भारत सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है तो ये निश्चित है कि तेल की कीमतें आगे बढ़ेंगी, देश में महंगाई बढ़ेगी। परंतु सवाल यही खड़ा है, चाइना को देखिए, अपना स्टैंड खुद लेता है, ईरान का सपोर्ट भी करता है और अमेरिका के साथ दोस्ती भी करता है और हम किसी एक की गोदी में जाके बैठना पसंद कर चुके थे। जब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी भारत का नुकसान होता चला जाएगा। वीडियो शेयर करिए और फॉलो करिए।